हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलरली कर रहे होंगे। हमारी वीडियोस भी काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे आपकी वर्कबुक सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हमने आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक स्टार्ट की थी, जिसमें हमने वर्कशीट 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। वर्कशीट 6 से कंटिन्यू देखेंगे। अब यहाँ पर पैरा दे रखा है मिसबिल द ऑटर से लिया हुआ पैसेज, जो कि आपका चैप्टर है सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो यहाँ पर मिसबिल द ऑटर जो है, कहानी के लेखक हैं गेविन मैक्सवेल। क्योंकि आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसके लेखक हैं गेविन मैक्सवेल, जो कि इस कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ऑटर को पाला। ऑटर यानी ऊदबिलाव। तो ऊदबिलाव आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप पहाड़ी इलाकों में जब भी सफ़र करें तो वहाँ पर आपको ये बहुत देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ था ना, लेखक के कुत्ते का निधन हो गया था। जो उनका पेट था, कुत्ता, डॉग, उसका निधन हो गया था। तो उसके बाद में वो काफ़ी अकेले हो गए थे। तो उन्होंने कुत्ते की बजाय एक ऊदबिलाव रखना चाहा, क्योंकि उनका जो जहाँ पर वो रहते थे चारों ओर पानी था ना, कैमसफेर्ना में पानी से घिरा हुआ था। और ऑटर को क्या पसंद होता है? पानी ही पसंद होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, ऑटर को रखने का फैसला लिया। और उसके बाद में उनका जीवन कैसे बदला, वो अपनी इस कहानी के माध्यम से हमें बता रहे हैं, अपने अनुभवों को, कि कैसे उन्होंने यात्रा की, यात्रा के दौरान उन्हें क्या क्या समस्या हुई या क्या क्या उनके साथ में घटित हुआ घटनाएं, वो इस कहानी के जरिए हमें बताना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में। मिसबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड वॉज एट लेंथ christened by zoologist Luttrell Percivaleta मैक्सवेल और मैक्सवेल्स ऑटर। मिसबिल, जैसा कि मैंने ऊदबिलाव को पुकारा, दरअसल विज्ञान के लिए पहले से अज्ञात एक प्रजाति थी और बाद में इसे प्राणी शास्त्रियों में लुट्रोगेल पर्सपिलेटा मैक्सवेली या मैक्सवेल के ऊदबिलाव का नाम दिया। तो पहले कोई नहीं जानता था, उससे पहले तो इस तरह से नाम दिया गया ऑटर को। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ही वॉज सिंपली अलॉफ एंड indifferent 24 hours. Misbill was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. जो ऊदबिलाव था, पहले 24 घंटों तक मिसबिल ने ना तो कुछ बिहेव किया, ना तो या वो क्या बना, ना तो वो एनिमी बना उसका और ना ही दोस्त बना। तो क्या हुआ, वह बस अलग अलग और उदासीन सा था। जितना संभव हो सके मेरी बिस्तर से दूर फर्श पर सोना पसंद करता था। तो वो जो ऑथर है, उसकी जो बिस्तर से वो दूर सोया करता था, उसके पास में नहीं आता था, पहले उदास सा रहता था जो ऑटर है। द सेकेंड नाइट मिसबिल कम ऑन द माई बेड टू इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. तो क्या हुआ, फिर दूसरी रात मिसबिल थोड़ा सा मेरे बिस्तर पर आ गया और सुबह नौकर की चाय लाने तक मेरे घुटनों के पास सोता रहा। और दिन के समय वह अपनी वापस से जो उसकी दिनचर्या होती थी, उदासीनता खोने लगा, अपने आसपास की चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा। उदासीनता को मतलब वो दुखी नहीं हो रहा और जो अपने आसपास की चीज़ें होती थी उनके साथ में वो खेलने लगा, यानी थोड़ा सा वो उसके प्रति सहानुभूति रखने लगा या उसका पेट बनने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लेट टू द bathroom, where to half an hour he went wild with joy in water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough splash for a hippo. तो जैसा कि ऑटर को पानी पसंद था, तो मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनवाया और उसमें उसे बाथरूम में ले गया, जहाँ आधे घंटे तक वह पानी में मस्ती करता रहा, गोते लगाता रहा, लौटता रहा पानी के अंदर बाथटब की लंबाई में ऊपर नीचे उछलता रहा और इतनी छींटे चपाटे करता रहा। एक दरियाई घोड़ा भी ऐसा ही कर सकता था, एक दरियाई घोड़ा ही ऐसा कर सकता था। तो देखिए, इस तरह से बताया गया है कि वो कैसे पानी में खेल रहा था
ठीक है, जैसे हिप्पो खेलता है उसी तरह से। दिस आई वॉज टू लर्न in a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows. तो मुझे पता चला कि जो उद्बिलाव की एक विशेषता है, पानी की प्रत्येक बूंद को यदि कहा जाए फैलाया जाना चाहिए, उस स्थान पर फैलाया जाना चाहिए। एक कटोरे को तुरंत पलट दिया जाना चाहिए, यदि इसे पलटा नहीं जा सकता तो उसमें बैठ जाना चाहिए, तब तक छींटे मारना चाहिए जब तक कि वह छलक न जाए। तो जैसे वो मस्ती कर रहा था, उसकी वो बातें बता रहा है कि देखिए पानी को कैसे फैलाता था, वो कैसे छींटे मारता था, छपाक छपाक खेलता था, तो उसे बहुत मज़ा आता था। तो उसने ये विशेषता देखी कि ऑटर की कि इसे पानी कितना पसंद है। तो ये था एक पैराग्राफ उसी चैप्टर से रिलेट, ठीक है, उस चैप्टर से लिया गया है ये पैराग्राफ छोटा सा, बट आप इस स्टोरी को पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस पैराग्राफ से रिलेट, फॉर द फर्स्ट 24 आवर मिसविल वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट। तो पहले तो वो क्या था, अकेला सा रहता था और अलग सा रहता था। तो फर्स्ट डे तो वो कैसा था, अलूफ एंड इनडिफरेंट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द डे मिसविल बिगैन टू लूज हिज अपैथी। वो फिर दिन जैसे जैसे ढलता गया वैसे वो क्या हुआ, थोड़ा सा अपैथी होने लगा, यानी उसके प्रति उसे प्यार उमड़ने लगा। When Maxwell took him on a lead to the bathroom, Maxwell went wild with joy in the water. तो वो पानी में खुशी से पागल होकर झूमने लगा। Why was the otter named Maxwell of a otter? The otter was named by zoologist as Lurogale Persilleta maxwelli, hence it was called Maxwell otter in short. तो जो प्राणी शास्त्री होते हैं उन्होंने लूट्रोगेल पर्सिलेटा मैक्सवेल नाम दिया था ऑटर को, इसलिए इसे संक्षेप में मैक्सवेल उद्बिलाव कहा गया था उसके द्वारा। What happened when Maxwell took मिसबिल टू द बाथरूम? जब मैक्सवेल बाथरूम में जाता है मिसबिल के, तो क्या होता है? When the author first took Misbill to the bathroom, the otter was first went wild with joy in water. He plunged and rolled it jumped up and down the length of bathtub. He made enough slash and splash. खुशी से पागल हो गया, वो पानी में कूदने लगा, बाथटब में गिरने लगा, और बाथटब की जो लंबाई होती है उसके अनुसार वह कूदने लगा उसमें, है ना। तो इस तरह से उसकी वो बताई गई है कि वो कैसे यहाँ पर मस्ती करने लगा बाथरूम में मिसबिल के। मैक्सवेल जो ऑटर है उसका नाम दिया गया था मैक्सवेल ऑटर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 6। फ्रॉम द अबव पैसेज फाइंड सिमिलर वर्ड फॉर अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली को क्या कहा गया है, हॉस्टाइल। अब 20 to 30 वर्ड में आंसर देना है। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैम्सफेना वुड बी सुटेबल फॉर? Comosphena will be suitable for. The writer had gone to southern Iran in the year 1956. आइवर गया था, जो ऑथर था साउथर्न आइवर in the 1956. He took a fancy to idea that instead of keeping a dog as a pet, he would go for an otter. Comosphena was surrounded by water, so it would be an इमेंशली सूटेबल स्पोर्ट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ये सूटेबल स्पोर्ट था एक एक्सपेरिमेंट के लिए कि वो उद्बिलाव को पाले, क्योंकि चारों तरफ से वो पानी से घिरा हुआ था जिस जगह पर वो रहता था, ठीक है। जो कॉम्सफियरना था वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, इसलिए ये बेहतर उपाय था, बेहतर प्रयोग था एक डॉग को ना पाल करके उद्बिलाव को पालना। How was Miss to be transported to England? Miss Bill was packed in a box as the airlines had directed the author. As British Airlines did not allow pets on board, the author had to book a ticket on different airlines from Iraq to Paris and then Paris to London. तो क्या हुआ था कि ले जाने में इंग्लैंड कैसे ले जाया गया मिस को, जो मिस ने उसको हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड कैसे ले जाया गया उसको, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि मिसविल युद्ध एक हैक्स में उसने क्या करा, उसने बॉक्स में पैक किया उसे एयरलाइंस ने,
बट मना कर दिया था कि पालतू जानवरों की अनुमति नहीं दी थी। तो क्या किया उसने, दो फ्लाइट को अलग अलग कनेक्टिंग फ्लाइट ली, जिनिंग से पेरिस और पेरिस टू लंदन के लिए एक अलग एयरलाइन टिकट बुक किया, पेरिस टू लंदन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से उसे ले जाया गया। वॉट ग्रुप ऑफ एनिमल टू ऑथर बिलोंग टू, तो ऑटर से रिलेट कौन कौन से ग्रुप और होते हैं। ऑटर बिलोंग टू अ कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड मस्टेलियंस, जो मास्टेलिंग्स। द ऑटर ऑफ दिस ग्रुप आर बैडर, मैंगोज, वेजल्स, स्टॉट, मिल्स एंड ऑटर्स अदर्स। तो ये जो है समूह से संबंधित यहाँ पर बताना था आपको कि किस समूह से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वर्ड में आपको आंसर देना है। व्हाट थिंग डज मिस टू डू विच टेल्स यू दैट इट ही इज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। तो मिस invented his own game out of ping pong ball and worn down suitcase. He loved water, and once he understood that on opening the tap water came of it, he would get into the tub and played with water. He had gradually formed up special attachment with Maxwell. It gave desperate when Maxwell left it in a box and wanted to come out as soon as possible. तो यहाँ पर ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो बताता है कि मिस एक बुद्धिमान, मिलनसार और मज़ेदार जानवर है जिसे प्यार की ज़रूरत थी, प्यार की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बतानी है कि कैसे वो करता था, जिससे वो पता चलता था कि वो कितना प्यार करता है मैक्सवेल से। ठीक है, तो ये मिस की विशेषताएं हैं। तो इस तरह से ये डन होता है वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन मिस बिल द ऑटर से रिलेट। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट का सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट, एग्जाम से रिलेट देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।